हेलो हेलो हेलो। देखना भाई, आवाज़ हुई ठीक की नहीं हुई अभी? ये अभी भी इको कर रही है। मैं ही चेक कर लेता हूँ। हो गई ना? हम्म। हम्म। चलिए भाई, शुरू करते हैं। तुम्हारा माइक हमारा फाइनली ठीक हो चुका है। उम्मीद है आपको कोई खलल नहीं डलेगा हमारी क्लास में। चलो भाई, शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में सॉल्वेंट इफेक्ट भी कर लिया था। अब हमने फाइनली करना है कौन से इफेक्ट? स्टेरिक इफेक्ट। हमने लास्ट में करने हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट यहाँ दो तरह के लगते हैं। ठीक है, एक लगता है SIP और दूसरा लगता है SIR। SIP होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। और SIR होता है स्टेरिक ऐश्वर्या की अभी तो बेटा वो स्लाइड जा चुकी है। एक होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। दो चीजें। ठीक है, अब सुनना, ये दो चीजें है क्या? पहले SIP डिस्कस कर लेते हैं, फिर SIR डिस्कस कर लेंगे। पहले SIP कर लेते हैं। SIP पहले SIP डिस्कस कर लेते हैं। देखो, SIP कब लगता है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एनिलीन लिया मैंने, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप है, एक G ग्रुप लगा। कैसा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि और नॉन बल्कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने कौन सा फैक्टर लिखा है? अच्छा, 10th है क्या? 10th कर लो। अरे, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम भी
क्या रे छोटे तू भी रे। ठीक है, अगर ये ग्रुप बल्कि है तो ये ग्रुप पता क्या करेगा, एसआईपी होता है स्टेरिक इनहिबिशन, यानी इनहिबिशन मतलब रुकावट, इन प्रोटोनेशन यानी इस लोन पेयर की प्रोटोनेशन में रुकावट या खलल पैदा करेगा। भाई फिर से क्लास शुरू कर दी। मैं नहीं, 11 बजे तक यार। ठीक है ओके ओके। ठीक है, ये है हमारा बल्कि ग्रुप। ठीक है, अब ये बल्कि ग्रुप क्या करता है, इस साइड से बेसिकली क्या होता है, ये जो मेरा बेस है ये सॉल्यूशन के अंदर है। इमेजिन करो कि तुम ये बेस हो और तुम सॉल्यूशन के अंदर हो और हर तरफ से प्रोटॉन तुम पे अटैक कर रहा है, हर तरफ से। पर ये बल्कि ग्रुप ने इस साइड को ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप था, एक बल्कि ग्रुप था, इसने इस साइड से प्रोटॉन को अटैक करने से रोक दिया बाय स्टेरिक रिपल्शन। तो इसने क्या करा, जो इस साइड से H प्लस आ रहे थे उनको स्टेरिक रिपल्शन दिया, और जिसकी वजह से H प्लस इस साइड से लोन पेयर तक नहीं पहुंच पाए। तो इसे कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। सो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन होगा, यहां पे हमारे पास स्टेरिक रिपल्शन होगा बिटवीन G एंड H प्लस, एंड दिस repulsion inhibits protonation of nitrogen, therefore called as SIP, therefore called as steric inhibition in protonation, therefore called as steric inhibition in protonation। अब तुम ही बताओ, इस स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन यानी एसआईपी की वजह से अगर मेरा प्रोटॉन बेस तक यानी लोन पेयर तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, कि लोन पेयर प्रोटॉन कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाता है, वही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है। और इस एसआईपी की वजह से क्योंकि प्रोटॉन उसके तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो गई। यानी एसआईपी ने क्या करा, एसआईपी डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को। तो एसआईपी डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, एसआईपी डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। इसलिए मेरे दोस्त एक बात को समझना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस चीज में गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ कर देते हैं जब NH2 की बगल में एक CH3 ग्रुप लगा दो, वो एक ही चीज सीख के बैठे होते हैं कि CH3 प्लस H ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है। वो बढ़िया प्लस H लगाते हैं, वो बढ़िया प्लस I लगाते हैं और इसको ज्यादा बेसिक बता देते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि CH3 एक बल्कि ग्रुप है, और अगर ये बल्कि ग्रुप है तो ये SIP लगाएगा, और स्टेरिक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डोमिनेट करते हैं, उनसे बहुत बढ़ के होते हैं, उनकी बात ज्यादा मानी जाती है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो बेसिकली अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इसका प्लस H या प्लस I लगा के बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो गलत बात। मैं पहले बता रहा हूं, ये प्लस H लगाता है हाँ, ये प्लस I लगाता है हाँ, पर उसके अलावा ये SIP भी लगाता है। प्लस H इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, प्लस I इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, SIP डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, SIP डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। हेलो हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो
अब हमारे पास प्लस एच इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, प्लस एच प्लस आई भी इंक्रीज करता है और एस आई पी डिक्रीज करता है, ठीक है। पर इनमें से डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? एस आई पी। एस आई पी डोमिनेट्स ओवर प्लस एच as well as plus I, dominates over plus H as well as plus I. Therefore basic strength decreases. हमारी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई, इसलिए दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? ये ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ये ज्यादा बेसिक होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है। तो CH3 बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं रहा, घटा रहा है। इनफैक्ट अगर हमसे कोई सवाल अब बन जाए, कोई सवाल हमसे पूछे कि ये NH2 है, ठीक है, ये NH2 है, ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगाया, इसकी मेटा पोजीशन पे CH3 लगाया और इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 लगाया। ऑर्थो पे अपन SIP ही देखेंगे, तो ये SIP लगेगा जो कि डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। यहाँ प्लस आई लगेगा मेटा पे, जो कि इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। और यहाँ पैरा पे प्लस एच लगेगा जो कि इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ए यानी मेरा एनिलीन, SIP डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, तो बी ए से कम होगा, यानी ए बी में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, SIP डिक्रीज कर देता, तो बी ए से पीछे चला गया। सी भी आगे होगा और डी भी आगे होगा, क्योंकि प्लस आई भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, प्लस एच भी बढ़ाता है, पर ज्यादा कौन बढ़ाता है? प्लस एच। तो डी के बाद बी के बाद ए, सॉरी डी के बाद सी, सॉरी 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 सी, उसके बाद ए, फिर बी, तो डी सी ए बी आंसर आ जाएगा। डी सी ए बी मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल ये पूछ लूं कि ये मेरे पास NH2 है, ये NH2 के साथ में एक CH3 लगाया और वहीं NH2 के साथ में दो CH3 लगा दिए, अब अगर एक CH3 लगाया तो एक SIP लगेगा, अगर दोनों तरफ CH3 लगा दिया तो दो दो SIP लगेंगे। ठीक है, अब जितना ज्यादा SIP बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम, तो यहां पे एक SIP डिक्रीज कर रहा है, व्हेन वन SIP डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, और यहां दोनों साइड से लग रहा है 2 SIP डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ऑब्वियसली ये होगा। वाई सर, वाई सौम्यदीप पात्रा, वाई का मतलब क्या हुआ?
ठीक है, SIP हमने कर लिया। अब बात करते हैं जरा SIR की, कि SIR क्या करते हैं। पहली बात, SIR के लिए दोनों ग्रुप बल्कि चाहिए, बोथ ग्रुप्स शुड बी बल्कि। अब क्या NH2 लगेगा, अगर यहां पे NH2 है तो क्या SIR लग पाएगा? और यहां पे तुमने बल्कि ग्रुप लगा भी दिया, NH2 तो नॉन बल्कि है ना, ये NH2 जो है ये नॉन बल्कि है, देयरफॉर नो SIR, नो SIR। यहां पे सिर्फ ओनली SIP ही लगता है, ओनली SIP, यहां पे SIR नहीं। SIR कहां लगता है, आओ यारा देखते हैं यारा। अगर मैं यहां NH2 की जगह NCH3 का होल ट्वाइस ले लूं और यहां पे CH3 लगा दूं, अब हैं दोनों बल्कि ग्रुप। अब ये भी बल्कि है, अब ये भी बल्कि है, और ये भी बल्कि है। अब दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगी, रिपल्शन, ठीक है। और रिपल्शन की वजह से दोनों ही प्लेन से बाहर चले जाएंगे, CH3 भी जाएगा और वो भी जाएगा। और जब ये मेरा नाइट्रोजन प्लेन से बाहर चला जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन between NCH3 whole twice and CH3, nitrogen will go out of plane, तो वो प्लेन से बाहर चला जाएगा। यानी मैं इस पिक्चर को यहां पे बिल्कुल बना सकता हूं, जरा कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं भेज दूंगा ग्रुप से बाहर। मान लो ये मेरा ग्रुप से बाहर चला गया, अब द प्लेन चला गया। अब जब ये ग्रुप से बाहर चला जाता है, ऐसा करने पे क्या हो जाता है, जब ये ग्रुप से बाहर चला गया, अब बेटा ये जो लोन पेयर है ना, ये डीलोकलाइज नहीं करेगा। देखो एनिलीन में हमारा जो लोन पेयर था वो डीलोकलाइज करता था, पर क्योंकि अब ये प्लेन से बाहर चला गया तो ये लोन पेयर हो गया लोकलाइज्ड। अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा, ये हो गया लोकलाइज्ड। और अगर लोकलाइज हो गया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे ड्यू टू SIR, ड्यू टू SIR, ठीक है, जो मेरा अमीन ग्रुप है, जो मेरा अमीन ग्रुप है गोज आउट ऑफ प्लेन, अमीन ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन एंड देयरफॉर लोन पेयर, एंड देयरफॉर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन becomes localized and basic strength increases। नहीं, मिथाइल की जगह कोई भी बल्कि ले लो, टर्शरी ब्यूटाइल ले लो बेटा, कोई भी ले लो, कोई भी बल्कि ग्रुप ले लो। तो यानी एक चीज क्लियर है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR, यानी SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं ये सवाल अब तुमसे यहां पूछूं, देखो जब NH2 के साथ में CH3 लगाया था तो उसने SIP लगाया और बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दी, पर जब मैं यहां लगा रहा हूं, अब मान लो मैंने ये ले लिया, अब लगाते चलो, मान लो मैंने यहां लगाया ऑर्थो पोजीशन पे, मैंने यहां लगाया और फिर मैंने यहां लगा दिया। अब ये दोनों बल्कि हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा SIR, यहां लगेगा SIR, और SIR की वजह से ये चला जाएगा प्लेन से बाहर।
और अगर ये प्लेन से बाहर चला गया तो ये लोन पेयर हो जाएगा लोकलाइज्ड। बाकी ये भी डीलोकलाइज करेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, ये भी डीलोकलाइज करेगा और ये भी, बाकी सारे डीलोकलाइज्ड है। ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है और ये भी डीलोकलाइज्ड है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? ऐसा यानी जो लोकलाइज्ड है, यानी बी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। बाकी सारे डीलोकलाइज्ड है बट यहां प्लस आई लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और यहां प्लस एच लगेगा, वो भी इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ मोर। और एस आई आर इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ मोस्ट, द मोस्ट। तो बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, बी डी सी ए। बी डी सी ए। समझ गए सब? अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल तुमको करना है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। सवाल ये रहा तुम्हारे सामने। CH3 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 A B C। डी। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, फटाफट से करो।
आओ भाई फटाफट से आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर क्या रहेगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर एरोमेटिसिटी शुरू करेंगे भाई। आखिरी टॉपिक है एरोमेटिसिटी, खत्म नहीं हो पाएगा आज लग रहा है मुझे। एरोमेटिसिटी तो खत्म नहीं हो पाएगा, एक लेक्चर कल लेना पड़ेगा यार, एक लेक्चर वो लेना पड़ेगा कल। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो अब यहाँ पॉइंट क्या बना, ध्यान से सुनना। पॉइंट बना क्या यहाँ पे, मुद्दा क्या बना? मुद्दा ये बना कि दोस्त यहाँ पे ऑब्वियसली NH2 है तो कोई SIR तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे SIP लगेगा। पहली बात ये डिलोकलाइज करेगा, जी जनाब, ये भी डिलोकलाइज करेगा, यस सर। दो दो CH3 लग जाए तो भी SIR तो नहीं लग रहा है, SIP ही लगेगा, ये भी डिलोकलाइज करेगा। ये नहीं 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 नहीं, ये तो प्लेन से बाहर चला गया ना, प्लेन से बाहर चला गया। SIR लग गया ना, प्लेन से बाहर चला गया, लोकलाइज्ड है। और यहाँ पे भी SIR लगा, प्लेन से बाहर चला गया, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड। तो एक चीज तो क्लियर है कि लोकलाइज्ड वाले ज्यादा बेसिक होंगे, तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ जब लिखी जाएगी तो ये तो क्लियर है कि लोकलाइज्ड वाले ज्यादा बेसिक होंगे किससे, डीलोकलाइज्ड वाले से। ठीक है, यानी D, E ज्यादा बेसिक होंगे A, B, C से। अब बात करें अगर डी और ई में कंपैरिजन करें तो दोनों ही में SIR लग रहा है, दोनों ही लोकलाइज्ड है। बट उसके अलावा यहाँ CH3 का SIP लग रहा होगा, वो तो SIP थोड़ी ना, मैंने बोला नहीं लगता, वो तो लगता ही है। और यहाँ पे इस साइड से भी SIP लग रहा होगा और इस तरफ से भी SIP लग रहा है, दोनों तरफ से SIP लग रहा है। यहाँ पे SIP ज्यादा तो ये कम बेसिक, यहाँ पे SIP कम तो ये ज्यादा बेसिक, यानी D ज्यादा होगा और E कम होगा। अब बात रही A, B और C में, तो A में कोई SIP नहीं लग रहा, इसमें एक SIP लग रहा है और इसमें दोनों तरफ से SIP लग रहा है, तो इसमें से A सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, DE, फिर आ जाएगा A ज्यादा बेसिक है, A से कम B और सबसे कम C। तो ट्रेंड कुछ ऐसा रहेगा। DEABC, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ हमने कंपेयर कर दी। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी। हाँ, आखिरी टॉपिक। ठीक है, बट एरोमेटिसिटी में तुम्हें मोटा मोटी पढ़ना क्या है? तुम्हें पढ़ना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है
या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, या फिर वो नॉन एरोमेटिक है। ये तीन चीजें पढ़नी है। अब जनाब एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, थोड़ी बात तुमसे करूंगा। अब मैं थोड़ा टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ यार, क्योंकि वरना फिर टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा आज खत्म करने की कोशिश, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि समझ के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। किसी भी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो पहली कंडीशन है कि वो साइक्लिक तो होना ही चाहिए, तभी एरोमेटिसिटी आती है। ओपन कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नहीं आती। दूसरा, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, प्लेनैरिटी एक कंडीशन होती है। तीसरा, वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड यानी चार तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम पड़े हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या फॉलो करता हो, फॉलोज हक्कल रूल, फॉलोज हक्कल रूल। अब हक्कल रूल बोले तो उसके पास 4n+2 पाई delocalized pi electrons inside the ring होने चाहिए, ठीक है, इनसाइड द रिंग। ये 4n+2 पाई डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई डिलोकलाइज्ड मतलब 4n+2 पाई मतलब इतने डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग होने चाहिए। लोकलाइज नहीं, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन की वैल्यू यहां क्या हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। एन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितने पाई आ जाएंगे, 2 पाई। 1 होगी तो कितने पाई आ जाएंगे, 6 पाई। एन की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 × 2 = 8 + 2 10 पाई। 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 14 पाई। और 4 रखेंगे तो 18 पाई। ये हमारे पास सिस्टम बन जाएंगे। एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को, एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा, कंपाउंड को कॉन्जुगेटेड होना पड़ेगा, और कंपाउंड क्या फॉलो करता हो, कंपाउंड फॉलो करता हो 4n इलेक्ट्रॉन रूल, जहां पे मेरी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड सो ऑन। 4n रूल फॉलो करता हो। 4n। अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा ना वेट करना, सवाल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन, कोई भी अगर नॉन प्लेनर है, इफ अ साइक्लिक कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है तो जनाब नॉन एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक है। आई होप यहां तक सबको कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, एक एक एग्जांपल ले लूंगा दोनों का। जैसे मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है, ये कंपाउंड साइक्लिक है जनाब, बिल्कुल साइक्लिक है, रिंग दिख रही है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। साइक्लिक है, टिक मार दो। प्लेनर भी है, टिक मार दो। कॉन्जुगेटेड है, देखो पाई बॉन्ड के अगले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेटेड भी है, टिक मार दो। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। क्या हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस, फॉलोज हक्कल रूल। हक्कल रूल भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हक्कल में 2 पाई 6 पाई 10 पाई था ना, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, ठीक है। देयरफॉर कंपाउंड इज एरोमेटिक। और वहीं अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, ये कंपाउंड साइक्लिक है जनाब, बिल्कुल। ये कंपाउंड प्लेनर है, चेक कर लेते हैं अभी। sp2, सारे तो sp2 हैं।
सारे ही sp2 हैं। देखो sp2 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 तो प्लेनर भी है। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? हाँ जी, कॉन्जुगेटेड भी दिख ही रहा है, डबल सिंगल डबल। क्या ये हक्कल फॉलो कर रहा है? नहीं। क्या फॉलो कर रहा है? 4n पाई। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट फॉलोज 4n पाई रूल। देखो 4n पाई में मैंने बोला n की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर 1 होगी 4 × 1 4, अगर 2 होगी 4 2 8, अगर 3 होगी तो 4 3 12, अगर 4 होगी 4 4 16। इट फॉलोज 4n पाई रूल। आगे बढ़ा जाए तो बस इसी तरीके से तुम्हें कर देना है। अब अगर मान लो एक कंपाउंड में ये लिख दूं कि भैया इस कंपाउंड के बारे में बताओ आप, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो तुम आराम से बोलोगे सर ये तो sp3 है। sp3 मतलब नॉन प्लेनर है, और अगर नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक है। बस इतना ही तो करना है तुमको, इतना ही तो करना है। अब एक काम करते हैं, पूरी एरोमेटिसिटी को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, मतलब 3 से 4 जितने भी हिस्से तुम बनाना चाहो। मैं एरोमेटिसिटी को कुछ हिस्सों में बांटता हूँ और टुकड़ों में ही पढ़ाता हूँ। एक आता है अप टू 6 मेंबर रिंग्स, एक आता है अप टू 6 मेंबर रिंग्स, जो हमारा अभी बस थोड़ी देर में ही कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं 7 8 9 मेंबर्ड रिंग्स। फिर आते हैं हायर एन्यूलिन सिस्टम्स। और फिर जो मिसलीनियस बच जाए इसमें, फिर मिसलीनियस जो भी बच जाए मिसलीनियस, जिसमें तुम्हारे नॉन बेंजीनॉइड आ जाते हैं, मिसलीनियस में नॉन बेंजीनॉइड आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें तुम्हारे पास क्वासी एरोमेटिक आ जाते हैं। फिर इसी में होमो एरोमेटिसिटी भी आ जाती है। तो ये सब मिसलीनियस में। घबराओ मत, इतना सब देख के हो जाएगा ये सब 1.5 लेक्चर का ही मामला है, ठीक है। तो शायद कल 1 लेक्चर लेना ही पड़ जाए हमें, मेरे को लग रहा है लेना पड़ जाएगा। तो चलिए अप टू 6 मेंबर वाली बात करते हैं पहले। मैं यहाँ कुछ कंपाउंड बनाऊंगा, तुमको बताना है एरोमेटिक है या नहीं। ये एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है? मैं कह रहा हूँ फटाफट से कर देना, ठीक है ये। चलिए
सॉरी, मैं एक्चुअली फ़ोन चार्जिंग पे लगा था ये, तो मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ नहीं पाया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें डाउट है, सर यहाँ दो, अरे बाबू दो ऐसा यार एक ऐसा यार नहीं होता। तुम क्यों नहीं समझते हो? एसआईपी एक या दो होता है कि इस साइड से भी ब्लॉक हुआ उस साइड से भी ब्लॉक हुआ। अरे एसआईआर का मतलब होता है रेजोनेंस में इनहिबिशन होना। अब अगर वो एक CH3 से भी प्लेन से बाहर चला गया, अब दो दो CH3 आएगा तो भी प्लेन से बाहर ही जाएगा ना। और अगर एक बार वो प्लेन से बाहर चला गया तो वो लोकलाइज्ड हो गया। SIR का मतलब होता है लोकलाइज्ड हो जाना। अब वो एक CH3 से भी लोकलाइज्ड हो जाता है, दो की वजह से भी हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि यहां दो दो SIR लग रहे हैं। SIR दो कैसे हो सकते हैं दोस्त? SIP तो दो हो सकते हैं कि ये वाली साइड भी ब्लॉक्ड है, इस साइड से भी प्रोटोनेशन रुका हुआ है और इस साइड से भी प्रोटोनेशन रुका हुआ है। SIR दो कैसे हो सकते हैं? खुद का दिमाग लगाओ, क्या SIR कभी भी दो हो सकते हैं? SIR नहीं हो सकते दो। SIR जितना यहां लगा उतना ही लगा। SIR में कोई दो एक नहीं होता। SIR लग रहा है दोनों ही प्लेन से बाहर है, दोनों ही लोकलाइज्ड है, SIR का रोल खत्म। फिर आया SIP का रोल। इसमें एक जगह SIP लग रहा है, इसमें दोनों जगह लग रहा है, एक जगह SIP है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा कंपैरेटिवली टू E। उम्मीद है अब मैं समझा पाया। इतनी मोहब्बत है करता और रब्बा जानदा है, रब्बा जानदा दिल इतनी मोहब्बत है। डन। देखो मैं आंसर लिख रहा हूं, मैच कर लेना, और जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना। मैं आंसर लिख रहा हूं, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसके पास वेकेंट पी है, दो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं तो एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं होता, बहुत पहले तुम्हें बता चुका हूं। बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं होता। तो कोई इसको दो पाई और दो चार पाई कर रहा है तो गलत कर रहा है। ये sp3 है तुम्हारे पास और ये नॉन एरोमेटिक है। दिस इज नॉट अ लोन पेयर, नॉट अ लोन पेयर। दो और दो चार, एंटी एरोमेटिक। दो, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। दो दो चार और दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, एरोमेटिक। दो पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। दो और दो चार पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। डिलोकलाइज करेगा दो दो चार और दो छः, टू टू फोर एंड टू सिक्स, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। ओहो, यहाँ तो वेकेंट और बाइटल है, तो ये डिलोकलाइज करेगा दो और दो चार, फोर पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। अगेन sp3 है, ये लोन पेयर नहीं होता, नॉट अ लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज, नॉट अ लोन पेयर, नॉट अ लोन पेयर, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक, 6 पाई एरोमेटिक, डीलोकलाइज करेंगे दो दो चार और दो छः, एरोमेटिक। अगेन ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज करता है यहाँ पे, दो दो चार और दो छः, अगेन एरोमेटिक। बताओ इनमें से कोई डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसी में भी डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़ूंगा।
इनमें से किसी में भी डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग छोड़ो, तुम आंसर देख लो। कोई डाउट? सेकंड में डाउट है, सेकंड में डाउट है, सेकंड में बता देता हूं दोस्त। देख दो सेकंड कैसे एंटी एरोमेटिक हुआ। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज करेगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये डिलोकलाइज कर रहे हैं, 2 ये डिलोकलाइज, तो कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, सेकंड वाला मैंने कर दिया। नाइन्थ वाला देख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ वाले में डाउट है, मतलब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, देख ले भाई, तो इसलिए नंबरिंग करवा रही थी क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ठीक है, सी एस पी हाइब्रिडाइज्ड है ना? नहीं, एस पी हाइब्रिडाइज्ड कहाँ है? और वैसे भी एस पी हाइब्रिडाइज्ड होने पे भी प्लेनर ही होता है। एस पी हाइब्रिडाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है वैसे। मैं उर्वशी पांडे समझ गया, एक्चुअली तेरे को बॉन्ड लाइन नोटेशन का नहीं पता। तुझे पता क्या लग रहा है? तुझे लग रहा है सर यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है बस। तुझे ये पता ही नहीं है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन यहां भी है, रिप्रेजेंट नहीं किया, 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 और एक हाइड्रोजन यहां भी है, रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ये कार्बन, पहली बात तो उर्वशी बेटा, ये sp3, सॉरी अपना sp नहीं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 है, sp2 है बेटू, sp2 है बेटा, sp2 है, sp2 है। तो आप ये sp वाले कॉन्सेप्ट को तो भूल जाए। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन कभी नहीं दिखाते। और नॉर्मली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। अब हमें पता है 2 बॉन्ड कार्बन दिख रहे हैं, एक बॉन्ड जो नहीं दिख रहा वो हाइड्रोजन के साथ ही है। बात को समझी? जैसे मैंने लेटर सपोज ये बना दिया, ये कार्बन है, वर्टिसेस कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। मान ले इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 हाइड्रोजन होगा, और फिर यहां फिर से 2 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, 10th समझ नहीं आया? अरे बाबू 10th, शुभांकर खुरी, सही में 10th नहीं आया तेरे को यार? मतलब बड़े सिंपल सिंपल वाले नहीं आ रहे तुमको। अरे 10th में क्या है भाई, मेरे बता, 10th में क्या समझ नहीं आया? 10th में तेरे पास ये साइक, क्यों? ना ना, ठीक है, लाइट चली। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका, ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, क्योंकि ये डीलोकलाइज कर रहा है, तो इसकी हाइब्रिड अगेन यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। अब ये डीलोकलाइज कर रहा है तो sp2 हो गया, बाकी सारे तो sp2 है ही ना यार, बाकी सारे तो sp2 हैं ही, हाइड्रोजन हर जगह होगा वो, यार देख लो यार, अब मैं हर बार नहीं ये चीज बताऊं। 2 ये डिलोकलाइज कर रहे हैं, 2 4 और ये 2 6, तो 2 2 4 एंड 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए एरोमेटिक। अरे बहुत सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने बता दिया। अगर कोई कार्बन, मैं
और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई भी कार्बन, लेट अस सपोज जैसे ये है, मान ली इसके ऊपर रेडिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर रेडिकल है, लेट अस सपोज ऐसे रेडिकल है। तो एक बात समझो, यहां पे तुम्हें दो ही बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कार्बन होगा, तुमको दो ही बॉन्ड दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन, चार बॉन्ड बनाता है। एक दो तीन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन, एक दो, दो ही दिख रहे हैं, न्यू मतलब कोई चार्ज नहीं है, रेडिकल नहीं है, चार बनाता है, दो हाइड्रोजन। पॉजिटिव चार्ज है तो भैया एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब वो कहीं भी बना लो जहां तुम बनाना चाहते हो यार, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा हटा देता हूं मैं भले, एक ही हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को भी थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं मैं, नेगेटिव चार्ज है, एक दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन, रेडिकल है, एक हाइड्रोजन। मैं सारे बता देता हूँ यार, कोई 10वां पूछ रहा है, कोई 11वां पूछ रहा है, कोई 9वां पूछ रहा है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड गिनते चलो, सिग्मा बॉन्ड लोन पर, सिग्मा बॉन्ड लोन पर, बस यही करना है तुमको। अब 11वां कौन से, अब बताओ यार, 11वां भी बता दो। मंछा 11वां क्या होता है सुन ले, यहाँ बोरॉन है, जैसे कार्बोकैटायन है वैसे ये भी, बोरॉन के पास एक वेकेंट पी है। अच्छा एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कर ले मंचा, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए, sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, सबकी ही sp2, sp2 sp2 sp2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, दो और दो चार, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डिलोकलाइज कर रहे हैं, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कर रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक होता है ना 4 पाई वाला। तो अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे हो गए, अभी और भी कराने हैं मैंने, तुम तो यहीं पे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो, तुम्हें पता है इसके ऊपर पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ये लोन पेयर यहां से डिलोकलाइज करेगा, यहां जाएगा, और फिर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करके इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन जैसा। यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ लोन पेयर आया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे, ये दो, दो चार, और दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एरोमेटिक होगा। लिख लो इसे भी। उसके बाद तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सेम कॉपी पेस्ट ही केस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा, और ये तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है जैम में, वो ये जैम वाले बच्चों के प्रीवियस ईयर का सवाल है, वहाँ पूछा हुआ उसने, ठीक है। पॉजिटिव अगेन वही दो दो चार, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। रब्बा जानता है, रब्बा जानता, दिल इतनी मोहब्बत करता। लोन पेयर यहां से डिलोकलाइज करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ, ये पाई बॉन्ड यहां से डिलोकलाइज करेगी इस पाई बॉन्ड के साथ, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, खूबसूरत सा। देखना ज़रा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड तो है ही, और यहाँ डबल का सिंगल हो जाएगा, और यहाँ O माइनस। अगेन रिंग में दो, दो चार, और दो छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। लिख लो भाई ये सारे, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गए अप टू 6 मेंबर्ड। अब इसमें कुछ और कर लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ तुमको मैं बढ़िया सा। जैसे ये बेंजाइन है, तुमसे पूछेंगे बेंजाइन एरोमेटिक है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में एक्चुअली 2 पाई बॉन्ड होते हैं, पर इसका डीलोकलाइज एक ही करता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 है टोटल। पर हमें हक्कल रूल के लिए टोटल नहीं चाहिए होते, डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज 2, 2, 4 और 2, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग, देयरफॉर एरोमेटिक। अच्छा, फिर कई बार ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को कुछ लोग ना ऐसे बेवकूफ बना देते हैं थोड़ा सा, या परेशान कर देते हैं, या थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि ये एरोमेटिक कैसे है, ये कैसे एरोमेटिक हो गया। आपका ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है 2, फिर 2, 4, फिर 2, 6 और फिर 2, 8। यहाँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग। तो इससे तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, आर डीलोकलाइजिंग, देयरफॉर ये तो एंटी एरोमेटिक। बहुत बड़ा डाउट बन जाता है बच्चों के दिमाग में, ये पागल हो जाते हैं बच्चे सोच सोच के, इसको क्यों एरोमेटिक बोल रहे हैं, इसको क्यों एरोमेटिक, हाँ तो 8। अरे दोस्त, ध्यान से पढ़ो, 4n+2 पाई जो है वो है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज नहीं डीलोकलाइज। सर यहाँ तो 8 के 8 डीलोकलाइज्ड हैं। आगे एक लाइन भी तो लिखिए, इनसाइड द रिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, जो रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर रहे हैं। ये लोन पेयर तो रिंग के बाहर है ना, रिंग के अंदर तो यही 2, 2, 4, 2, 6 ये तो बाहर ही रहेगा हमेशा। बाबा ये लोन पेयर तो हमेशा रिंग के बाहर ही पड़ा रहेगा, रिंग के अंदर थोड़ी ना आया। रिंग के अंदर कौन घूम रहा है, ये पाई बॉन्ड, यानी ये 2 घूमे, फिर ये यहां से यहां गया, ये घूमा, फिर आगे ये घूमा, तो रिंग के अंदर 6 ही घूम रहे हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग, यस, but out of 8 only 6 pi electrons are delocalizing inside the ring, are delocalizing inside the ring, are delocalizing inside the ring, therefore aromatic। हमें हमें मतलब इनसाइड द रिंग वाले से ना, बाहर वाले से भला हमें क्या, बाहर वाले से भला हमें क्या। अच्छा, फिर एक बहुत ही एक डाउट ये आता है, एक डाउट ये आता है, फिर एक डाउट जनरली ये आता है जहाँ थोड़ा सा अगेन थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि देखो ना, आपने यहाँ टोल्यूइन बनाया CH3, ये CH3 का कार्बन तो sp3 है, तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अरे बाबू, हमें रिंग के बाहर वाले से नहीं है मतलब, हमें मतलब है इस रिंग के ये जो कार्बन है, रिंग के कार्बन, क्या ये रिंग प्लेनर है, इसके बाहर का सिस्टम नॉन प्लेनर हो, भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है उससे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है मेरी इस रिंग से, ये रिंग प्लेनर है, यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, एरोमेटिक है। बाहर वाला sp3 हो तो होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अगर कभी सवाल तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ क्या क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, कभी सवाल पूछ लिया जाए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इस रिंग से क्या मतलब है, मुझे मेरी इस रिंग से मतलब है, 3, 4, 5, 6, मुझे मेरी इस रिंग से मतलब है। वो बोले क्या ये वाली रिंग, अगर मैं इसको रिंग ए बोल दूं और उसको रिंग बी बोल दूं, कोई मुझसे पूछे क्या रिंग बी, रिंग ए एरोमेटिक है, यस, रिंग ए इज एरोमेटिक। क्या रिंग बी एरोमेटिक है, नहीं, रिंग बी इज नॉन एरोमेटिक, रिंग बी। पर मुझसे कोई पूछे कंपाउंड, कंपाउंड तो एरोमेटिक है, कंपाउंड इज एरोमेटिक, भाड़ में गई रिंग बी, कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो भाई ये बहुत ही ऐसी थोड़ा मामला कंफ्यूज कर जाते हैं कई बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं करना। फिर मान लो तुमसे कोई ये पूछ ले, फिर रब्बा जानता है, रब्बा जानता दिल
इतनी मोह। अगेन रिंग ए एरोमेटिक, रिंग भी नॉन नॉन एरोमेटिक, बट कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अगर तुमसे कोई पूछे ये कैसे है, एरोमेटिक है। डेकालिन थोड़ी ना है। अरे यार माही, तू भी यार डेक का, पहली बात ये डेक का लेनी है, और दूसरी बात माही, रिंग टू में ये तेरा लगता है sp3 नहीं है क्या? तेरे को ये sp3 नहीं दिख रहा क्या? sp3 नहीं दिख रहा तो sp3 वाला नॉन एरोमेटिक होगा यार। रिंग टू नॉन एरोमेटिक है भाई, सीधी बात है, वो नॉन एरोमेटिक है। ये रिंग वन एरोमेटिक है, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बात खत्म। माही नहीं यार सर, अगर एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा ना। हाँ हाँ हाँ, एरोमेटिक होगा। ये ज्यादा फालतू ज्ञान देना है। अरे माही कैसे यार, इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन, अगर तू दो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें गिन भी रही है तो तेरे बाकी कार्बन के sp3 है, सॉरी sp2 है क्या? एक ही कंडीशन थोड़ी ना देखनी है दो पाई इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी तो देखनी पड़ेगी ना माही। मैंने लिख दिया, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, तुम फालतू का लगा रहे हो दिमाग, जो लगाने की जरूरत है ही नहीं। साफ साफ दिख रहा है sp3 कार्बन है, कहां से ये वाली रिंग एरोमेटिक बना दोगे तुम? कहां से बना दोगे एरोमेटिक रिंग बी को? रिंग बी बिल्कुल एरोमेटिक नहीं है, रिंग ए एरोमेटिक है, रिंग बी नॉन एरोमेटिक है, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है, बात खत्म। अगर एक भी रिंग एरोमेटिक है और बाकी रिंग नॉन एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक होगा यार। माही जी आपने जहां भी पढ़ा वो गलत पढ़ा आपने, वो गलत क्या, वो है ही गलत, बात ही गलत कर रही है। अब तू बोलेगी ये रिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा एक हिस्सा खत्म हुआ, अब बात करते हैं रिंग्स 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड एंड 9 मेंबर्ड रिंग्स। 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड एंड 9 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है माही, माही क्लियर है? 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड एंड 9 मेंबर्ड रिंग्स। 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड एंड 9 मेंबर्ड रिंग्स। 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड एंड 9 मेंबर्ड रिंग्स। अब इन रिंग्स में आती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेनैरिटी, यहां आती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेनैरिटी, एक नई चीज।
प्रॉब्लम ऑफ प्लेनैरिटी का मतलब ये जो 7 मेंबर, 8 मेंबर और 9 मेंबर की रिंग है, they prefer to be non-planar. 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 यानी 7, 8 और 9 मेंबर की रिंग की पहली प्रायोरिटी होती है कि वो नॉन प्लेनर। अगर रिंग पे एक डबल बॉन्ड और उसकी एडजेसेंट में एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रिंग भी एरोमेटिक बना देगा। दीक्षित सर नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बना के समझ में आएगा। तो इनकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है? नॉन प्लेनर रहना। बट इफ प्लेनैरिटी ब्रिंग्स एरोमेटिसिटी, बट इफ प्लेनैरिटी ब्रिंग्स एरोमेटिसिटी, अगर प्लेनैरिटी से एरोमेटिसिटी आई, देन रिंग बिकम्स प्लेनर। तब रिंग जो है वो प्लेनर होने के लिए मान जाएगी। देन रिंग बिकम्स प्लेनर एंड देयरफॉर एरोमेटिक। otherwise it will remain, otherwise it will remain non-planar, otherwise it will remain। तो 7, 8 और 9 मेंबर की जो रिंग्स है उनमें प्रॉब्लम है प्लेनैरिटी की, वो उनको प्लेनैरिटी पसंद नहीं है, वो नॉन प्लेनर ही रहना चाहते हैं। otherwise it will remain non-planar। अगर प्लेनैरिटी आने पे ठीक है वो आए, अच्छा अदरवाइज इट विल रिमेन नॉन प्लेनर। हाँ बट अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड आए, बट इफ एनी ट्रिपल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, वो प्लेनर बना देती है, ठीक है। बट इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड्स, बट इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड्स, but if there are triple bond, they will bound the ring to be planar, they will bound the ring to be planar। अभी समझ में आ जाएगा, they will bound the ring to be planar। मोटा मोटी ये तुम्हारा सेकंड सब टॉपिक खत्म हो जाएगा, they will bound the ring to be planar, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये चल रही है, सुनना, बात ये चल रही है कि जैसे मेरे पास एक 8 मेंबर की रिंग है, इस रिंग की पहली प्रेफरेंस होती है नॉन प्लेनर रहना, नॉन प्लेनर रहना इसकी पहली प्रेफरेंस होती है। बट अगर प्लेनर होने पे, मतलब हर बार प्लेनैरिटी चेक किया जाएगा, हर बार प्लेनैरिटी चेक होगा, अगर प्लेनर होने पे एरोमेटिसिटी आ जाए, अब जैसे इसकी पहली प्रेफरेंस नॉन प्लेनर है, इसने प्लेनर होके देखा कुछ सेकंड के लिए कि मैं प्लेनर हो जाती हूं, देखती हूं क्या मिलता है। जैसे ये प्लेनर हुई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। और जैसे 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, रिंग को समझ में आ गया एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, रिंग तुरंत तुरंत फिर से नॉन प्लेनैरिटी की तरफ जाती है और नॉन प्लेनर हो जाती है। तो इट रिमेन्स नॉन प्लेनर, क्योंकि प्लेनर होने पे एरोमेटिसिटी नहीं आई, और क्योंकि ये नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक भी रहेगी। अच्छा पर यहां पे ये रिंग साइक्लिक है, ये रिंग भी पहले प्रेफरेंस इसकी नॉन प्लेनर है क्योंकि 8 मेंबर की रिंग है, तो इट वांट्स टू बी नॉन प्लेनर। बट अगेन ये भी कुछ टाइम के लिए, स्वाद चखने के लिए, थोड़ी देर कि चलो हो आते हैं एक बार प्लेनैरिटी में रह के देख आते हैं क्या मिलता है ना, ट्राई करने के लिए।
अरे यार ऋचा दुबे एक तो पता नहीं पीछे पड़ गए उस बात के। अरे कितनी बार बोल दिया यार, अगर एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी नॉन एरोमेटिक भी है तो भैया ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक ही होगा यार। कितनी बार बोलूं, एक ही बात को बार बार क्यों बुलवा रहे हो तुम, समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं किसी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं यार, पीछे ना खींचे। मैं बोल चुका हूं, मैं बार बार बोल चुका हूं, यस ये रिंग एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, भाड़ में गई। मैं इसकी एरोमेटिसिटी देखूंगा ना यार, मेरा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि एक रिंग एरोमेटिक है, काफी है वो कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए। दूसरी रिंग नॉन एरोमेटिक है, होती रहे। अरे यार एक बात बताओ, जब तुमने यहां पे टोल्यूइन बनाया था रिंग एरोमेटिक थी क्या? ये CH3 एरोमेटिक था क्या? नहीं था। वैसे ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे टोल्यूइन एक सब्स्टिट्यूएंट था बाहर वाला जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। टोल्यूइन में CH3 सब्स्टिट्यूएंट था, यहां पे ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट है। अब जैसे ये प्लेनर हुआ, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो जैसे ये प्लेनर होता है इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन मिलते हैं क्योंकि सिस्टम साइक्लिक है, sp2 sp2 sp2। अब मैं चेक नहीं करता शायद इसलिए बच्चे कह रहे हैं चेक, खुद भी चेक नहीं करते। मैं लिख देता हूं ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये मामला पूरा ही sp2 है भाई, पूरा ही sp2 है। मैं कितने को लिखूं यार? जैसे ये प्लेनैरिट मतलब प्लेनर होता है, प्लेनैरिटी में जाता है सिस्टम, इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आती है। बिकॉज प्लेनैरिटी ब्रिंग्स एरोमेटिसिटी। यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लेनैरिटी ब्रिंग्स एरोमेटिसिटी, प्लेनैरिटी ब्रिंग्स एरोमेटिसिटी, देयरफॉर रिंग becomes planar and hence aromatic, ring becomes planar and hence aromatic। मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 8 और 9 मेंबर की रिंग पहली प्रायोरिटी नॉन प्लेनर होना होता है। बट अगर रिंग प्लेनर हो जाए, देखो प्लेनर होने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, पर हमें मेहनत का अगर फल बहुत ही अच्छा मिल रहा है तो हम मेहनत करेंगे। जैसे तुम अभी मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है फल जो है अगर वो मिल जाए जो हमें चाहिए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, तो उस खुशी के लिए, उस फल के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। वैसे ही अगर इसे पता चल जाए कि मेरा फल अच्छा है, मुझे एरोमेटिसिटी मिलेगी, मुझे जीत मिलेगी, तो ये नॉन प्लेनर जो उसकी स्टेबल स्टेट है उसको छोड़ के प्लेनर हो जाएगी क्योंकि प्लेनर होने पे मुझे एरोमेटिसिटी का मजा मिल रहा है। ठीक है कृषा, मैं उम्मीद है मैं समझा पाया। अब जैसे सेम चीज यहां पे आ जाओ, ये 7 मेंबर की रिंग है, पहली प्रायोरिटी है नॉन प्लेनर, बट इसने कहा कोई बात नहीं, प्लेनर होके देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है। करा के देखा तो 2 और 2 4 और 2 6, यहां तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिसिटी आएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी आएगी तो ये रिंग प्लेनर रहेगा, क्योंकि प्लेनर रहने पे एरोमेटिसिटी आ रही है, और अगर प्लेनर रहेगा तो एरोमेटिक भी रहेगा। पर वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देता, वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देता, वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देता, वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देता, वहीं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव। अब अगर ये प्लेनर होता है, इफ प्लेनर अगर ये प्लेनर हो भी जाए तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, इफ प्लेनर तो क्या बनेगा? इट विल बिकम एंटी एरोमेटिक। रिंग कहेगी नो 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 नो, इट विल बिकम एंटी एरोमेटिक, देयरफॉर रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर, रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर and hence non-aromatic। ring remains non-planar। उर्वशी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सबर करो, बता दूंगा। सबर का फल मीठा मिलेगा, सबर का फल मीठा मिलेगा।
इस केस में प्लेनैरिटी, इस केस में हक, मतलब देख सिंपल सी बात है स्वाति, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूं, तूने तूने पहले चेक करना है हक्कल रूल, अगर फॉलो हो रहा होगा तो वो प्लेनर हो जाएगी, और अगर फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वो नॉन प्लेनर रहेगी, खत्म बात। तो पहले हक्कल रूल चेक करेगी, अगर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो फिर ये प्लेनर हो जाएगा और एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्वाति। कोई दिक्कत तो नहीं आती तुझको? मेरा प्यार समझना आवे तेनू, किंज समझावा मैं, मेरे दिल दे अंदर की है तेनू किंज दिखलावा मैं वे हंस के मैं जान दे दियां, मैनू कर दे तू एक इशारा वे, तू मैनू छड़ जाना, ओ गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वो गल गल ते शक करते एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन। ठीक है, अब अब फटाफट से तुम्हें कुछ सवालों के उत्तर देने हैं, जल्दी और जल्दी और जल्दी और बहुत जल्दी देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं वरना हम। बताओ क्या ये क्या होगा, एरोमेटिक क्या नॉन एरोमेटिक, क्या लगता है तुमको, क्या सीन बैठेगा इसका? फटाफट से 2-3 एग्जांपल करके छुट्टी करेंगे, बाकी बचा हुआ लेक्चर कल करेंगे। अरे यार एक तो राजन भाई यार, पता नहीं यार, मतलब इतनी, मैं पहली बार मेरे को किसी को ये टॉपिक समझाने में इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई। राजन कुमार तुझे ये लाइनें पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? राजन कुमार ये लाइनें पढ़ना, 7, 8 और 9 मेंबर, 7, 8 और 9 मेंबर, राजन कुमार कान ना दोनों ऐसे खोल ले, ऐसे ऐसे देख, ऐसे पकड़ के खोल कान, पकड़ के खोल, दोनों कान पकड़ के खोल, पहले पहले पकड़ के खोल और सुन। 7, 8 और 9 मेंबर की रिंग की पहली प्रायोरिटी होती है नॉन प्लेनर रहना, 7, 8 और 9 मेंबर की रिंग की पहली प्रायोरिटी होती है नॉन प्लेनर रहना, वो नॉन प्लेनर ही होती है, वो सिर्फ टेस्टिंग करने जाती है, वो 1 सेकेंड या 1 मिनट की प्लेनर हुई, टेस्टिंग के लिए गई कि चलो प्लेनर होके देखते हैं क्या मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट एरोमेटिक वाला है तो वो प्लेनर ही रह जाएगी, क्योंकि उसे प्लेनर में होने पे एरोमेटिसिटी मिल गई, गई वो मजा चखनी थी, स्वाद चखने, उसको स्वाद अच्छा लगा, वो प्लेनर ही हो गई। और अगर प्लेनर होने पे एंटी एरोमेटिसिटी आ जाए, आ जाए, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाए, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाए, तो भैया फिर वो प्लेनर नहीं रहेगी, फिर वो नॉन प्लेनर रहेगी, मतलब वापस नॉन प्लेनरिटी में आ जाएगी और नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब इससे स्पष्ट शब्दों में मैं तेरे को नहीं बता सकता, अभी भी तेरे को नहीं पता चल रहा, फिर से ये चीज एग्जांपल बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा, अब आखिरी बार बता रहा हूं। जैसे यहां पे 8 मेंबर की रिंग है, फर्स्ट प्रेफरेंस नॉन प्लेनर है, हमने इलेक्ट्रॉन गिने कि क्या इलेक्ट्रॉन काउंट चेक कर लेते हैं, प्लेनर होने पे एरोमेटिक होगा क्या, 2 2 4 2 6 2 8, पता चला अगर प्लेनर हुआ तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो भैया एंटी एरोमेटिक तो वैसे भी बर्बाद करने वाली चीज है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो भैया इसको पता चला कि प्लेनर होने पे एरोमेटिसिटी नहीं, मतलब कोई वरदान नहीं मिल रहा, अभिशाप मिल रहा है एंटी एरोमेटिसिटी का। तो रिंग कहेगी ना 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 ना, मैं नॉन प्लेनर रहना चाहती हूं, मैं नॉन प्लेनर ही रहूंगी, तो वो नॉन प्लेनर रहेगी, वो प्लेनर नहीं हो पाएगी दोस्त। पर अगर वहीं पे यहां देखो,
इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बजाया अपन ने 2 2 4 2 6। अब इसमें ना किसी बच्ची का सवाल है सर 2 पॉजिटिव चार्ज है कैसे डिलोकलाइजेशन होगा, जैसे होता है। अब मैं डिलोकलाइजेशन कर करके बताऊं क्या तुमको? यार तुम ना नाजायज फायदा उठाते हो मेरी शराफत का, ये मैंने लगा लिया हिसाब। नाजायज ही फायदा उठाते हो मेरी शराफत का, कसम से नाजायज फायदा। ले ये डिलोकलाइज करके यहां आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करा, हो जाएंगे तीनों पाई बॉन्ड। किसने कहा कर गई डिलोकलाइज? करवा ले तू तीनों पाई बॉन्ड डिलोकलाइज। यार मतलब क्या बोलूं दीपक, क्या बोलेगा तू, क्या बोलेगी रे? पब्लिक भी, पब्लिक बेइज्जती करेगी रे अपनी। क्या रे तू भी छोटे, क्या करता है रे तू? तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा रे? पॉजिटिव हो गया ना साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, ठीक है। फिर यहां पे आए, पहली प्रायोरिटी नॉन प्लेनर है, पर जैसे ही प्लेनर हुआ पता चला प्लेनर होने पे एरोमेटिसिटी आ रही है, भाई हम प्लेनरिटी में जाएंगे, हम प्लेनर हो जाएंगे, हम एरोमेटिक हो जाएंगे। पर जैसे ही पता चला कि यहां पे अगर मैं प्लेनर हो जाती हूं तो 2 डिलोकलाइज, प्लेनर हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर जाएगा। प्लेनर हो गई अगर रिंग तो ये नेगेटिव चार्ज तो डिलोकलाइज कर जाएगा, क्योंकि लोन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डिलोकलाइजेशन के लिए तत्पर तैयार है, बस प्लेनर कर दो मुझे। अगर ये प्लेनर हो गया डिलोकलाइज करेगा 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिसिटी नहीं चाहिए हमको, वो अच्छी बात नहीं है। एंटी एरोमेटिसिटी बुरी खबर है, गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है। एरोमेटिसिटी गुड न्यूज है, हाँ या ना? तो अगर प्लेनर होने पे गुड न्यूज मिलती है तो हम प्लेनर होंगे, और अगर प्लेनर होने पे बैड न्यूज मिलती है तो हम प्लेनर नहीं होंगे। अब यहां गुड न्यूज मिली कि बैड न्यूज? देख जरा, अगर ये रिंग प्लेनर हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा 2 2 4, ये भी डिलोकलाइज कर सकता है, राइट? 2 6 2 8 2 10, कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करेंगे। गिनती कर लो ना यार तुम, गिनती कर लो, गिनती है ना, गिनती कर लो। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज करेंगे, 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन काउंट है भाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ प्लेनर then aromatic, therefore ring becomes planar, therefore ring becomes planar, ring becomes planar, therefore aromatic। रिंग प्लेनर हो जाती है और एरोमेटिक हो जाती है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे होमवर्क घर से करके आओगे, कल की क्लास में से डिस्कस करेंगे। होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, गृह कार्य है ये तुम्हारा। नहीं नहीं, ढेंग ढेंग तेरी की, ढेंग 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 ढेंग, ठीक है। पॉजिटिव डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सेम रूल अप्लाई करने हैं, 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 सेम रूल अप्लाई करने, सेम रूल अप्लाई करने हैं। मेरा प्यार तेरा बन चुका है मेरे लिए सजा, बन चुका है मेरे लिए सजा। यहाँ प्लीज ये बताइए कि 2 माइनस, अरे यार मैं नहीं बता रहा यार, मैं ये डाउट नहीं ले रहा, अब मैं अभी नहीं लूंगा ये डाउट, बिल्कुल नहीं मंशा। अरे 2 नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है यार, लोन पेयर डिलोकलाइज करते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा, 2 डिलोकलाइज करेंगे, ये 2 भी डिलोकलाइज करेंगे, तो 4 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं रिंग के अंदर, एरोमेटिक है। अब ये पता नहीं कैसा सवाल है, ऐसा 2 नेगेटिव चार्ज, मेरे को तो सवाल ही समझ नहीं आया, और सवाल भी वाहियात ही लगा मेरे को, ये पता नहीं क्या सवाल है, मैं सवाल समझ ही नहीं पाया पहली बात तो, ठीक है। कि सर ये पता नहीं 2 नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूसली प्रेजेंट है देन कॉन्जुगेशन है। अरे कंटिन्यूसली प्रेजेंट क्या है? ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां से गायब होगा तो फिर यहां चला जाएगा, तो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं कर रहा, वो डिलोकलाइज करके यहां से यहां चला गया। गजब बात है यार, मतलब मैं क्या ही कहूं यार।
वैसे ये भी डिलोकलाइज करेगा दूसरे वाला भी। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर रहे हैं, हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं, एरोमेटिक होगा। कमाल है यार। ऐसे डाउट नहीं यार, ये तो बदोबदी के डाउट है, पता है। ये होता है जानबूझ के बदोबदी डाउट पूछना, बदोबदी अपने लिए परेशानी खड़ी करना। अगेन पहली प्रायोरिटी मैं लिख देता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी नॉन प्लेनर है। अगर प्लेनर हो भी जाए, मान लो अगर हम प्लेनर हो भी गए तो हमें क्या मिलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। देखो कितने डिलोकलाइज, अगर प्लेनर हुआ 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिसिटी आएगी इफ प्लेनर, देन एंटी एरोमेटिक, भाड़ में गई ऐसी प्लेनैरिटी, देयरफॉर रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक है। इफ प्लेनर चेक कर लो, 2 ये भी डिलोकलाइज करेंगे, देखो लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डिलोकलाइज करेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इफ प्लेनर then aromatic, therefore ring becomes planar and hence aromatic. यहां पे भी ये डिलोकलाइज करेगा बिल्कुल, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इफ प्लेनर, मैं ये कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, कौन लिखेगा यार इसको इतना सारा, है ना। इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सर मेरा भी आंसर, शाजिया, शाजिया फिर से पूछ ले, मैं दे दूंगा आंसर, ठीक है। शाजिया फिर से, अब होमवर्क चेंज हो गया, ओ सॉरी मैंने करा दिया क्या, हाँ हाँ, होमवर्क ही चेंज कर देते हैं अपन, होमवर्क चेंज, चलो होमवर्क चेंज। अब होमवर्क ये हो गया, साडा प्यार समझनी आंदा तैनू की समझावा मैं, मेरे दिल के अंदर की है तैनू की दिखलावा मैं, कि साडी जान ले ले तू, तू कर दे एक बार इशारा। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा, ये होमवर्क है, ठीक है। शाजिया बेटा आप एक बार फिर से पूछ लो, मैं फिर आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क चेंज कर दिया ना मैंने, अब ये होमवर्क बना दिया, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ना 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 जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं ये जो प्यास है, जरा जाना। बस खत्म, हरिप्रिया, हरिप्रिया खत्म खत्म खत्म, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो। सर जैसे आपने बोला रिंग या तो प्लेनर में होगी तो एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक, तो सर क्या हम रिंग को नॉन एरोमेटिक से एंटी में नहीं ले जा सकते? शाजिया कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। शाजिया कल बात करेंगे। अभी तक जितने केसेस करे, जब भी एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है रिंग नॉन प्लेनर रह रही है। एंटी एरोमेटिसिटी गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आप सुनना चाहोगे, क्योंकि बैड न्यूज़ नहीं सुनना चाहो, कोई भी नहीं सुनना चाहता। अब एक तो उसकी पहली प्रायोरिटी 7 8 9 की पहले ही प्रायोरिटी है कि वो नॉन प्लेनर रहे, उसको पसंद है नॉन प्लेनर रहना। और तुम कह रहे हो कि अपनी पसंद को छोड़ के, मतलब तुमको कोई पसंद है ना, और तुमको अपनी पसंद का लड़का छोड़ के शाजिया एक ऐसे लड़के से शादी करा दी जाए जो तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी तो दूर की बात है, परेशान तुमको और कर दे, तो क्या ऐसा करोगी? तुम कभी नहीं करोगी। पर हाँ, अगर तुम्हारी कोई पसंद का लड़का है भी और तुमको पता है कि घर वाले जहाँ शादी करा रहे हैं यहाँ मैं बहुत सुखी बहुत खुश रहूंगी, स्टेबिलिटी मिलेगी मुझे बहुत सारी, तो फिर तुम
अपनी पसंद को थोड़ा नकार के यहाँ सेटल हो सकते हो ना, अरेंज मैरिज की तरफ। ठीक है, तो बात वही है। तो इसीलिए अगर प्लेनर होने पे एंटी एरोमेटिसिटी आए, एक तो पता है कि हम पहले ही नॉन प्लेनर, मेरी पहली प्रायोरिटी नॉन प्लेनर रहना, फिर मैं प्लेनर भी हो जाऊं और प्लेनर होने पे मुझे मिले भी एंटी एरोमेटिसिटी, मैं पागल हूं? नहीं, मैं नॉन प्लेनर ही रहूंगी, मैं प्लेनर कभी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होना चाहती। पर क्या कोई ऐसा केस है? कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। अब संदीप यार ख्वाब गाने के मेरे को लिरिक्स नहीं आते यार, मेरे को लिरिक्स नहीं आते, सही में लिरिक्स नहीं आते यार। चल कल इसके लिरिक्स याद करके आएंगे, फिर गाएंगे। ठीक है, कल कल ख्वाब करेंगे, पक्का कल ख्वाब करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ऋचा दुबे ये भी बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब राघवेंद्र क्या कह रहे हैं भाई? खाना नहीं खाया मैंने। राघवेंद्र क्या कह रहा है? सर स्प्रिंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं भाई, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे डाउट सेशन में पूछ लियो, डाउट सेशन में पूछ लियो। ठीक है, डाउट सेशन। ओके गाइस, बाय बाय।